नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 26 मार्च है। सबसे पहले हम पिछले सप्ताह जो कि 19 से 25 मार्च के बीच में जो मौसम के अवलोकन हुए उनके हाइलाइट्स या मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। तो व्यापक स्तर पर मेघगर्जन और वज्रपात और उसके साथ साथ तूफानी हवाएं और तेज हवाओं की जो गतिविधियां थी वो देश के अनेक हिस्सों में पिछले वीक जारी रही, क्योंकि जैसा कि पहले बता चुके, क्योंकि दो पश्चिमी विक्षोभ हमारे क्षेत्र को पिछले 2 वीक में प्रभावित कर रहे हैं। अभी एक जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है अभी वो सक्रिय है, हमारे क्षेत्र को खासकर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उससे सटे हुए क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। इन पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वीकली जो साप्ताहिक वर्षा और में भी वृद्धि हुई, और उसके अलावा जो दिन का तापमान या अधिकतम तापमान था वो भी सामान्य से काफ़ी पाया गया हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में। उसके अलावा अगर वर्षा की अगर अवलोकनों को देखें तो भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पे, उसके साथ साथ एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा जो है उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा की सूचना एकाध स्थान दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, केरला और तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, गंगेई पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सौराष्ट्र और कच्छ, उत्तराखंड, आसाम और मेघालय और साथ साथ मणिपुर से भी प्राप्त हुई है पिछले सप्ताह में। उसके अलावा अगर हम साप्ताहिक अधिकतम तापमान या दिन के तापमान का अगर औसत की स्थिति देखें तो वो सामान्य से लगभग 5 से 7 डिग्री कम थे, जो कि पहले सप्ताह के पहले हिस्से में। उसके अलावा ये दूसरे हिस्से में ये 3 से 5 डिग्री जो है हमारे जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं उसमें कुछ के इलाकों में ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा भी पाए गए पिछले वीक के अंतिम हिस्से में। और इसके अलावा इन अभी पिछले 2-3 दिनों में ये बाकी के हिस्सों में ये सामान्य के नज़दीक ही थे। अब हम वर्षा के आंकड़ों में कुछ अधिक जानकारी कुछ सूक्ष्मता से देखेंगे। तो जो दक्षिण भारत में जो भारी वर्षा का जो दौर है वो 19 से 20 तारीख को प्राप्त हुआ है, जो कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भारी वर्षा हुई है या अत्यंत भारी वर्षा हुई है वो वहाँ पे इन सभी क्षेत्रों को एक चिन्हों से चिन्हित किया गया भारत के मैप में। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो भारी वर्षा का जो दौर था वो 19 से 20 तक चला। उसके अलावा पूर्वी भारत, सौराष्ट्र और कच्छ और उत्तराखंड में ये 21 तारीख को भारी वर्षा की प्राप्ति हुई है। उसके अलावा जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य है उसमें 22 से 23 मार्च और उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ये वीक के जो पिछले सप्ताह के बहुत सारे दिनों में ये भारी वर्षा की सूचना हुई। और जैसा कि पहले बता चुके हैं 19 मार्च को सब हिमालयन पश्चिम बंगाल में एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा भी रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक वर्षा जो है वो ओल्डाबारी एक क्षेत्र है, वहाँ पे 22 सेंटीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड हुई 19 मार्च को। उसके अलावा अगर ओलावृष्टि की बात करें तो ओलावृष्टि की सूचना उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तेलंगाना, रायलसीमा, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आसाम, मेघालय, गंगेई पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार से भी प्राप्त हुई है। अब हम साप्ताहिक और मौसमी वर्षा के आंकड़ों को देखेंगे जो कि एक्यूमुलेटेड रेनफॉल बता रहा है। तो इस चित्र में जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश के अनेक हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बरसात हुई है। अगर हम वीक की बात करें, अगर सारे देश को एक साथ अगर देखें तो इस पिछले वीक में जो कि 19 से 25 मार्च के दौरान देश में 95% जो रेनफॉल अधिक हुई है। अगर हम तुलना करें जो रेनफॉल रिकॉर्ड किए गए 13.7 और जो कि औसत रेनफॉल है 60 मिलीमीटर, तो 95% ज़्यादा रेनफॉल हुई है। और अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये वर्षा 107% ज़्यादा हुई है। उसके अलावा अगर हम उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो ये वर्षा की अधिकता 49% थी। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो वर्षा की अधिकता 342% थी अगर पिछले वीक की बात करें। और वही दक्षिण भारत में या दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में ये 149% थी।
अगर हम सीजनल और या मौसमी वर्षा के आंकड़ों को देखेंगे तो पूरे देश में अगर पूरे देश की स्थिति देखी जाए तो वहाँ पे लगभग वर्षा सामान्य हुई है। जो वर्षा रिकॉर्ड की गई है वो 26.3 मिलीमीटर थी, जबकि जो औसत वर्षा है इस अवधि में वो 24 मिलीमीटर थी। तो 10% की अधिकता थी। अगर हम पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पे वर्षा जो सीज़न में है वो 88% ज़्यादा हुई है। अगर हम उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो वहाँ पे वर्षा में कमी हुई है इस सीज़न में। 32% कम वर्षा हुई है, जो कि अगर सामान्य वर्षा की बात करें जो वर्षा रिकॉर्ड हुई है वो 27.8 मिलीमीटर थी, और जबकि औसत वर्षा है वो 40.7 है। तो इस हिसाब से 32% कमी हुई है वर्षा में। अगर मध्य भारत की बात करें तो वहाँ पे वर्षा की कमी जो है वो 10% हुई सामान्य से अगर तुलना करें तो। अगर दक्षिण भारत में यही 18% ज़्यादा हुई। अब हम अगले 2 सप्ताह के लिए वर्षा के पूर्वानुमान को देखेंगे। ये जो चित्र देख रहे हैं, सबसे पहले चित्र में मॉडल के जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो अगले 2 वीक के लिए दिया गया है, 26 मार्च से 2 अप्रैल के लिए, उसके बाद से 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के लिए। और दूसरे चित्र में देख सकते हैं ये जो वर्षा का जो विचलन है वो औसत से उसको दिखाया गया है दोनों आगे के 2 वीक के लिए। अगर हम पहले वीक के पूर्वानुमान की बात करें तो जैसा कि बता चुके हैं अभी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 28 तारीख को आने वाला है। तो उसके प्रभाव में जो वर्षा है सामान्य से ज़्यादा होने की संभावना व्यक्त की गई है हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों और साथ साथ पश्चिम हिमालय क्षेत्र और उससे सटे हुए क्षेत्रों में। अगले इस वीक में और दूसरे वीक में भी ये जो वर्षा है वो सामान्य से ज़्यादा ही होगी हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में और साथ साथ पूर्वी राज्यों में। उसके अलावा अगर दक्षिण भारत की बात करें तो इस अगले वीक में जो अपर एयर सर्कुलेशन और एक कुछ ट्रफ और विंड डिस्कन्टिन्यूटी है उसके हिसाब से कहीं छिटपुट सामान्य वर्षा होगी। अभी उसकी दक्षिण भारत के लिए कोई खास वार्निंग नहीं दी गई है। अगर हम अगले 7 दिनों के लिए सिलेसिलेवार अगर हम हर एक दिन के लिए अगर मौसम की चेतावनी को देखेंगे तो अगले वीक के लिए अगले 7 दिनों के लिए ये चेतावनियाँ इस चित्र में देख सकते हैं आप। तो जैसा कि पहले बता चुके हैं एक पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय है। उसके तो आज के लिए जम्मू कश्मीर और उससे सटे हुए पंजाब हरियाणा और इत्यादि क्षेत्रों में कहीं भारी वर्षा और ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और साथ साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है 28 तारीख से प्रभावित करने वाला है, तो उसके प्रभाव में 28 तारीख से भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और पंजाब इत्यादि में वर्षा की चेतावनी दी गई है, जो कि 29 और 30 तारीख को भी जारी रहेगी। अगर हम बाकी चेतावनी के बारे में बात करें तो आज के लिए उड़ीसा और तेलंगाना में तूफानी वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि और मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है, ऑरेंज वार्निंग दी गई है। और कल के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल और झारखंड और साथ साथ असम और मेघालय इत्यादि में भी तेज और तूफानी हवाएं ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। अगर 28 तारीख की बात करें तो केवल बिहार में ही तेज और तूफानी हवाएं ओलावृष्टि और मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग दी गई है अगले 3 दिनों के लिए। उसके बाद के दिनों में मेघ गर्जन और वज्रपात और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगी देश के हिस्सों में, जो कि धीरे धीरे 31 तारीख के बाद से कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो 2 पश्चिमी विक्षोभ हैं वो जैसा कि पहले बता चुके हैं हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। पहला अभी 27 मार्च तक और दूसरा 28 से 31 मार्च तक। और इसके हिसाब से जो मेघ गर्जन और वज्रपात और तेज हवाओं की जो गतिविधियां हैं वो अगले 2 सप्ताह में देश के अनेक हिस्सों में जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अगले 2 सप्ताह के लिए अधिकतम तापमान या दिन के तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे, जिस चित्र में जो मॉडल के हिसाब से जो अधिकतम तापमान का जो पूर्वानुमान है अगले 2 वीक के लिए दिखाया गया है। और जो कि दूसरे चित्र में जो अधिकतम तापमान या दिन के तापमान का जो सामान्य से विचलन है वो दिखाया गया है। तो पहले वीक का पूर्वानुमान ये है कि हम लोग अगले 2 दिनों के लिए
केरला और कोंकण तट के लिए गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दे रहे हैं। उसके अलावा जो दिन का तापमान है या अधिकतम तापमान है वो सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, उत्तर राजस्थान और उसके सटे हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो तटीय इलाके हैं उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के तटीय इलाकों में, और उसके अलावा गुजरात और कोंकण एवं गोवा में भी अधिक से सामान्य से अधिक रहने की संभावना है दिन का तापमान। अगर हम दूसरे वीक की बात करें तो जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा रहेगा जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके अलावा कुछ हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, अरुणाचल प्रदेश और केरला, कर्नाटका, कोंकण, गोवा के तटीय क्षेत्र और साथ साथ उत्तरी राजस्थान में भी। लेकिन जो उष्ण लहर या हीट वेव या गर्म जो रात्रि की जो चेतावनी है वो वीक एक जो अगले 2 सप्ताह के लिए नहीं दी गई है। तापमान ये जो थ्रेशोल्ड पार करने की संभावना नहीं है, इसीलिए कोई उष्ण लहर या गर्म रात्रि की कोई चेतावनी अगले 2 वीक के लिए नहीं दी गई है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस या चक्रवाती तूफान आने की संभावना पे विचार करें तो लार्ज स्केल इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स और जो क्लाइमेटोलॉजी है और जो मॉडल के गाइडेंस के अनुसार अगले 2 सप्ताह में हमारे उत्तर भारतीय महासागर में कोई भी चक्रवाती तूफान की संभावना व्यक्त नहीं की गई है अभी तक। आज के लिए बस इतना ही। अद्यतन और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट मौसम.imd.gov.in से जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।